ये बेसिक फिजिक्स का फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास है। तो हम बात किस पे कर रहे हैं? मैथमेटिकल टूल्स पे बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स इसको बोलते हैं गणितीय उपकरण। इसको पढ़ते क्यों हम फिजिक्स में ना? मैथमेटिकल टूल्स का मतलब ये कि जो फिजिक्स है ना एग्जैक्टली मेजरमेंट बेस्ड है। फिजिक्स हर जगह पे क्या करता है, किसी भी चीज को मतलब एक्यूरेसी मेजरमेंट, और जहां मेजरमेंट की बात आती है वहां तो मैथ्स यूज होते ही है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी कितनी की स्पीड में जा रही है, हम कैसे बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, यहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो हर जगह पे मैथ्स का जो नंबर है वो आ रहा है। तो मैथ्स की सारी चीजों को ना पढ़ते हुए कुछ चीजों को हम बहुत अच्छे से प्रिसाइजली पढ़ेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट आता है अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित। ये आप 10th में पढ़े होंगे, काफी कुछ इसको 10th में पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? 10th में नहीं, ये तो 8th 9th में पढ़ते हैं। कुछ याद है इसके बारे में? ये वो चीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब बी क्यूब जो होता है ना, ये वो सारी चीज है। तो इसमें बहुत सारा चीज नहीं है, पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और बच्चे लोग आ जाएंगे तो एक साथ स्टार्ट करूंगा। मेंसुरेशन क्षेत्र में थी, इसके बारे में सुने आप? मेंसुरेशन मतलब द स्क्वायर ऑफ द क्यूब, मतलब क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। घनाव का आयतन पढ़े ना, कोन का वॉल्यूम, शंकु का आयतन, सिलेंडर, स्फीयर, वो सारा चीज पढ़े हैं, याद है? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ? दैट इज अ 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। पूरी क्लास लगेगी, सारी चीजें फोल्डिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहां से अब जो भी चीजें पढ़ाऊंगा सारा पीडीएफ अब आपको आपके कोर्स में मिलता चला जाएगा, ठीक है। सारी चीजें पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, सब चीज मिलना चालू होगा। इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। किसकी बात आती है? बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स वाले तो इसको पढ़ोगे, यहां तो कोई मैथ्स वाला भी नहीं है ना, हाँ ठीक है। मैथ्स वाला पढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। अलजेब्रा में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो ध्यान समझना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा? a स्क्वायर 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। समझना, बड़ा मजेदार चीजें बता रहा हूं, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, 3a स्क्वायर b, फिर क्या होगा 3ab स्क्वायर, फिर क्या होगा b क्यूब। हो गया ना, ये हो। अब इसके बाद लगता है ना कि यार इसके बाद अगर आप बढ़ गया, तो बढ़ गया मीन्स a प्लस बी की पावर अगर 4 हो गया तो क्या करोगे? तभी दिमाग का यूज करके कई बच्चे कैसा करते हैं पता? a प्लस बी का स्क्वायर, फिर a प्लस बी का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं ना, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका वैल्यू लिखो और इसका वैल्यू लिखो, फिर आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहां तक हम जंग जीत गए। लेकिन इसके बाद अगर ऐसा आ जाता है a प्लस बी की पावर 6, कैसे करोगे? 6 आ गया तो थोड़ा सा गाड़ी अटक जाएगा। 3 टाइम करोगे, क्या इतना टाइम रहेगा और इतना प्रिसाइज हो पाएगा? कहीं छोटे जगह मिस्टेक किए तो पूरा का आंसर क्या होगा? गलत, ठीक है। अगर 8 हो गया तो a माइनस बी की पावर 8 अगर हो गया तब कहानी में गड़बड़ हो जाएगा। चलो ये तो समझ में आता है कि हम मैथ्स वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, लड़ लेंगे, कर लेंगे, कैसे भी इसको कर लेंगे। लेकिन कहानी कब चेंज होगा दोस्त पता है? मैं बोलूंगा यार तुम a प्लस बी का पढ़ते हो ना, a इसके पावर में -2 कर रहा हूं, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो बोलोगे इस तो पढ़े ही नहीं, आज तक हमने पढ़ा है कभी? हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े, a प्लस बी का होल माइनस स्क्वायर नहीं पढ़े। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे काम भारी हो गया। फिर अगर a माइनस बी चल रहा है, इसके पावर में -4 दे दिया, तो ये ऐसा लग रहा है ना कि ये बनेगा ही नहीं करके। कैसा? डिनोमिनेटर में लाओगे, लेकिन मुझे आंसर नॉमिनेटर में चाहिए। कई बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं पता? इसको 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, नीचे लाने से पावर जो माइनस रहता है वो क्या होता है? प्लस हो जाता है। लेकिन मुझे आंसर नॉमिनेटर में ही चाहिए। मैं डैम श्योर हूं कि आप बना नहीं पाओगे इसे। ट्राई करना है, कैसे करो? अगर ट्राई करते भी है ना तो कैसा होगा? देखो ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, साथ में क्या होगा? 2ab। लेकिन मुझे आंसर ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे नॉमिनेटर में चाहिए, ऊपर चाहिए आंसर। कैसे लाओगे? पॉसिबल है क्या? अब एक एक को लेके जाओगे क्या? आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तभी ऊपर जाएगा, ऐसे इंडिविजुअल ऊपर नहीं जाता है। कई बच्चे इसको ऐसा भी कर देते हैं, a -2 b -2, ऐसा नहीं होता है। वो किस कंडीशन में होता है? जब दो चीजें आपस में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में हो। समझ में आया मेरी बात? तो यहां से आगे तो काम बना ही नहीं ना। बना क्या? बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब कितना होता है? 2। बाइनोमियल थ्योरम मतलब दो ऑब्जेक्ट वाले, जिसको हिंदी में लिखा भी है ना द्विपद, ठीक है, दो सब्सटेंस वाले, पद मीन सब्सटेंस, दो सब्सटेंस वाला जो थ्योरम बनता है ना, जैसे ये कोई भी हो, अब जो फार्मूला जो ये बना है ना वो इसी के बेसिस पे बना।
तो इसको सीखेंगे अपन बायनोमियल थ्योरम। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है इसका। क्लियर है मेरी बात? तो आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आता ट्रिग्नोमेट्री। हम उस दिन ही पढ़े थे, फिर और पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़े, ठीक है। और मैथ्स वाले तो हमेशा काम आएगा, और फिजिक्स में तो आपको हमेशा काम आना ही चाहिए, ठीक है, हर जगह पर। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज्यादा भी बात नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ चुके थे। इसके बाद आता है क्या? डेफिनिशिएशन, अवकलन। डेफिनिशिएशन क्या होता है उस दिन बताया था, अभी आज पूरे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट एट द लीस्ट इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन कैलकुलस। तो इतना मैथमेटिकल टूल्स है, इतना चीजें आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आप क्या करेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट होगा, फिर चैप्टर पूरा स्टार्ट होगा। जैसे ये खत्म होगा फिर मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू का मतलब क्या होगा? हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। और हम सीजी सीबीएसई किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? तो आज हमारा फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं? डेफिनेशिएशन। क्या करने वाले हैं? डेफिनेशिएशन। या डेफिनेशिएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। मान लो कि ना ये ए एक पॉइंट है, समझने की कोशिश करना, और बी एक पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये मान लो कि क्या है, मतलब मान लो एक बंदा जो है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चला। मतलब आप घर से निकले हो, ठीक है, आप ए से निकल के कहां जा रहे हो? बी तक जा रहे हो, ठीक है। और आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट लगेगा। एक घंटे में कितना चलोगे आप? 50 किलोमीटर कवर करोगे। समझ में? 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में अगर 50 की स्पीड से चलोगे तो 50 किलोमीटर तय करोगे। 100 की स्पीड में चलोगे तो 100, और 200 की स्पीड में चलोगे तो डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जाएगा, बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। ज्यादा स्पीड जाएंगे तो अपना क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा उसको लेते हैं। आपका जो साइंस में भी देगा ना, ज्यादा कुछ उस स्टेप में नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होगा? मान लो एक इंस्टेंट पहुंच गए यहां पे, ठीक है। मैं बोलूंगा यार तुम जब ए से बी तक जा रहे थे तो एक पॉइंट आया था सी डी, तब तुम्हारी स्पीड क्या थी? तो तुम क्या बोलोगे? यार उस इंस्टेंट का तो मुझे पता ही नहीं है ना, मैं तो बस 50 की स्पीड से निकल गया। हो सकता था वहां पे ब्रेकर आया होगा तो मैं स्पीड कम कर दिया रहूंगा, हो सकता है वहां पे ब्रेकर नहीं रहा होगा तो मैं स्पीड क्या कर दिया रहूंगा? बढ़ा दिया रहूंगा। तो एट उस इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बाय इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं इसको? ताक्षणिक, ठीक है। ताक्षणिक, इस वर्ड को याद रखो क्योंकि आगे चल के हमेशा काम आएगा। वर्ड का नाम क्या? इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। वर्ड रिपीट करो, ताक्षणिक। किसी एक छोटे से समय के लिए, किसी एक छोटे से टाइमिंग के लिए इसका वैल्यू निकालना। छोटा सा टाइम मतलब कितना छोटा? छोटा कितना छोटा होता है? छोटा कितना छोटा होता है? अब अगर मैं बोलूंगा ए से बी तक जाने के लिए ना, ए से बी तक जाने के लिए इसकी जो एवरेज स्पीड थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता, पता है आपको? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? स्पीड। क्या बोल सकता हूं इसको? स्पीड। स्पीड को बोलते हैं चाल, ठीक है। तो जो चाल, जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस बाय क्या होता है? टाइम। बड़े अच्छे समझना, हालांकि डेप्थ में बहुत घुस के पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन जब आप स्कूल में ही पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट डी बाई डी एक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन डी बाई डी एक्स आता क्यों है वो कभी नहीं बताया जाएगा। तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी समझ लोगे तो हमेशा काम आएगा, ठीक। तो सुनो, इसीलिए मैं बैच को अलग कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि स्पीड मुझे देखना, मुझे हमेशा स्पीड के लिए क्या चाहिए कि भैया डिस्टेंस कितना है, तो हम बोले कि भैया 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना लगा, तो हम बोले कि 1 घंटे का टाइम लगा है। आवर को मैं एचआर लिखूंगा, ठीक है। जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो इसका कितना हो गया? 50 किलोमीटर तय किया कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो ये क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मेरी बात? नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया क्या? कोई है क्या? रॉकेट साइंस थोड़ी एकदम सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। 11th वाले तो एकदम नीचे से बता रहा हूं मैं। अब मैं बोलूंगा यार वो तो एवरेज है ना। अब मैं घर से निकला, यहां से मान लो मुझे कहीं तक जाना था, तो मैं एक एवरेज हर जगह पे अब गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूं तो स्टार्टिंग से 50 की स्पीड पकड़ लेगी क्या? धीरे रहेगा। फिर कहीं पे मोड़ आ गया, फिर स्लो करोगे, फिर स्पीड करोगे, फिर स्लो। तो आप कहीं पे जाके मिलोगे ना तो कोई आपका दोस्त ये नहीं पूछेगा किस स्पीड से आ रहा था यार, तो आप उस समय उसको स्टोरी नहीं सुनाओगे, यार मैं घर से निकला था 10 की स्पीड से, आगे चौक आ गया था तो मैं थोड़ा कम कर दिया, फिर आगे खाली था तो फिर स्पीड कर दिया। ऐसा नहीं, तो बोलेंगे यार मुझे तो 1 घंटा लगा है, 50 किलोमीटर तो मैं 50 एवरेज 50 की स्पीड से आया हूं। क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज 50 की स्पीड से आया हूं। एवरेज का मतलब समझ में आ गया कि स्टार्टिंग और लास्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगा और जो डिस्टेंस कवर की, उन दोनों का रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। लेकिन आपका कोई दोस्त अड़ गया, बोला कि यार तू सी और डी के बीच में कितने स्पीड में था ये बता दे, तो उस जगह पे आता है इंस्टेंटेनियस। क्या आता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब ताक्षणिक, एक क्षण का।
एक वर्ड कितना कम हो सकता है, एक जो नंबर है वो कितना कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से और कम करूंगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो हम बोलेंगे 0 होगा तो अब 0 टाइम पे तो 0 ही होना भैया, आप वहीं पे, मतलब मैं बोलूंगा कि टाइम बढ़ नहीं रहा, कहीं पे मैं बोलूंगा टाइम बढ़ नहीं रहा तो आपका स्पीड क्या होगा भैया, टाइम ही नहीं बढ़ेगा तो स्पीड कहां बढ़ेगा, होगा क्या ऐसा। तो हम बोल रहे हैं, अब देखो यहां पे ही समझना है आपको, तो एग्जैक्टली इसको लिखते कैसे मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको फिर से आप किसमें पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने वाले हैं। तो एग्जैक्टली मैं एक बता रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान देना। हम क्या बोल रहे हैं कि हमको एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम बोले कि ये जो एवरेज वैल्यू है ना हमारा, जो ds/dt है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक लिमिट लेते हैं, इट इज कॉल्ड बाय लिमिट। मतलब हम एक टाइम दे रहे हैं, किस टाइम के लिए निकाल रहे हैं, किस टाइम में हम स्पीड निकाल रहे हैं, एकदम 1 सेकेंड के लिए नहीं, और भी कम, 1 सेकेंड से कम और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 नहीं चाहिए और 1 भी नहीं चाहिए, 0 से बराबर, मतलब ऐसा वैल्यू जो 0 नहीं हो लेकिन 0 के आसपास हो, तो इसको बोलते हैं t टेंड्स टू 0। t जो है ना वो 0 नहीं है लेकिन 0 के नियर है, इसी को बोलते हैं, इस पूरे का जो नाम है ना वो पड़ता है ds/dt, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कोई छोटा सा पार्ट होता है किसी भी चीज का, समझ में, मोरल बेस्ड स्टोरी, इसको तो पढ़ोगे, बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है, मैं पूरा ग्राफ वगैरह सब दिखाऊंगा। अभी सिर्फ याद रखो कि ds, अभी देखो हम ये पूरी चीजों में हम जो निकाले ds/dt वो कहां का है, सिर्फ यहां का है, एक छोटे से पार्ट की जो स्पीड होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, ds/dt। मतलब ये समझ में आ गया कि जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, वो हमेशा एक छोटे से पार्ट को डिफाइन करता है, फुल पार्ट को डिफाइन नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गया, एवरेज समझ में आ गया, कैसे निकालते हैं एवरेज, उस एवरेज का एक ऐसा टाइम, मतलब एक ऐसा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम क्षण, एकदम छोटा टाइम, छोटा मतलब कितना छोटा, क्या 1 से बड़ा, नहीं नहीं 1 से तो छोटा हो, क्या 0 होगा, 0 होगा तो मतलब ही क्या हुआ, तो क्या 0 के आसपास, जो 0 ना हो लेकिन 0 के इक्विलिब्रियम, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इसका मतलब क्या होगा, t टेंड्स टू 1। अगर कई जगह पे आप मैथ्स वाले हो ना तो पढ़ोगे t टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ 1 नहीं है लेकिन एग्जैक्टली 1 के आसपास, बात समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं ds/dt। तो ये जो वैल्यू है बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा, ये छोटा ही होगा ना, 0 के आसपास। हमको यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, 1 घंटा लगा, कितना लगा, 1 घंटा। वो 1 घंटे में 1 मिनट लेने के लिए नहीं बोल रहा है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 60 मिनट। वो बोलते हैं 60 मिनट, मतलब 1 मिनट भी नहीं बोल रहा, तो क्या बोल रहा है, 0 मिनट के, 0 मिनट मत लो लेकिन 0 मिनट के आसपास का वैल्यू, समझ में आया। तो ये जो डिफरेंशिएशन जिसको अपन पढ़ते हैं ना, ये एग्जैक्टली एक छोटा सा वैल्यू को डिफाइन करता है। इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फार्मूला वगैरह लिखूंगा, कल आओगे तो नेक्स्ट क्लास परसों रहेगी, इसीलिए अल्टरनेट आपको क्लास दे रहे हैं ना, ताकि हम आपको सिखाएं, ताकि हम आपको क्या करें, सिखाएं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो आपका जो अल्टरनेट जो क्लास रहेगा ना, वो आप क्या करके आओगे, फार्मूला वगैरह सब पढ़ के आओगे, 1 दिन का टाइम मिलेगा। जैसे आज गया है तो आज फिजिक्स का आपको पूरा टाइम मिलेगा, ये जो जितना चीजें लिखा हो सब आपको प्रिंटेड मिल जाएगा उस पर, ठीक है, ऐप पे। तो अब इसके कुछ फार्मूला बता रहा हूं, तो आप सारे फार्मूले देख लेना अच्छे से। अभी भी लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, और नहीं चाहो तो आप घर पे भी इसको आराम से कॉपी में लिख सकते हो मोबाइल से, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम IMP लिखूंगा, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है बच्चे। तो देखो क्या होता है, मैं फटाफट सारी चीजें बताता चला जाता हूं, लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, ठीक है। d/dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। मेरी बात समझ में, इसको बोलते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, क्लियर है। अगर 2 d/dy, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी लिखो मत, सिर्फ समझो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y। अब हिंदी में नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया हो ना तो आप समझ जाए। चलो आप बताओ, d/dz इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
z। मेरी बात समझ में आ गया? चलो, यह वेरिएबल z है। चलो बहुत बढ़िया। अब जो बेसिक फार्मूला है वो बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो याद करके आना। डी बाई डी एक्स एक्सएन, तो इसमें क्या होता है, n जो है ना वो फ्रंट पे आता है, फिर पावर में n माइनस 1 होगा। याद हो जाएगा फार्मूला, पक्का याद हो जाएगा। 2 क्लास में पूरा खत्म करना है डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? और इसका जो सैटरडे को हो सके, सैटरडे को आप लोगों क्लास नहीं है ना, तो सैटरडे को टेस्ट होगा आपको फिजिक्स का, ठीक है? टेस्ट आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा, तो यहीं आके टेस्ट देना है, ठीक है? जब 12th वाले पढ़ रहे होंगे। डी बाय डी एक्स, तो नेक्स्ट क्लास में याद हो जाएगा फॉर्मूला पूरा। क्या बोल रहे हो? नहीं, नेक्स्ट क्लास में याद हो जाएगा फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स एक्सएन का क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन 6 डी बाय डी एक्स ई एक्स, ई को बोलता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, चरघातांकी फलन, इसका ई एक्स ही होता है। कितने हो गए फॉर्मूले? 6। एक ही दूसरा पेज यूज करूं किसी को? चलो दूसरा पेज ले रहा हूं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। 7 डी बाय डी एक्स, अब क्या बचा, ए टू द पावर एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, ए एक्स साथ में लॉग ए। एक चीज उसमें छूट गया था, लॉगरिथम। डी बाय डी एक्स, अगर साइन एक्स लिखता हूं तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कितने लोगों को लगता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में याद कर लूंगा या कर लूंगी? पक्का ना? याद करके स्टार्टिंग से अपने आप को पुशअप करके रखो, ठीक? तो आगे चल के बहुत कुछ सीख पाओगे। फिर डी बाय डी एक्स क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। कॉस एक्स से क्या होगा, माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। 10 डी बाय डी एक्स, कॉस एक्स के बाद आता है 10x, क्या ले लेते हैं, 10x। 10x से क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, माय मिस्टेक। क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। 11 डी बाय डी एक्स 10 सेक एक्स का ओनली अगर लेते हैं अपन, किसका लेते हैं, सेक एक्स, तो सेक एक्स से क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। वेरी गुड। अब 12 डी बाय डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स से करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 13 डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स का अगर करते हैं तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। क्लियर है मेरी बात? ये कितने हो गए, 13 14 यहां तक हो गया ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लो। साइन इनवर्स एक्स से क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 15 कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका सेम वही होगा बट क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर है मेरी बात? 16 फिर क्या हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18 क्या बच गया, सेक इनवर्स एक्स, इसको सेक इनवर्स बोलते हैं ना, तो एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19 क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो कितने लोगों को लगता है इतने फार्मूला में इजीली याद कर लेंगे? नहीं होगा? हो जाएगा ना? चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं अब, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं बनाता हूं, कुछ आप लोगों से बनवाता हूं। तो बनाने के लिए तैयार हो आप? नहीं? क्या बोलता है नहीं? क्यों ऐसा कर रहा है? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देख लो। डी बाय डी एक्स, अच्छे समझो। डी बाय डी एक्स यहां पे दे दिया एक्स टू द पावर 8, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन। और यहां पे क्या लिखा आएगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में बोला, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखना, सॉल्व लिखना। सॉल्व लिखने के बाद हमेशा y लिखते हैं, लेकिन अभी लिखने की जरूरत नहीं। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 8, तो ये फ्रंट पे आएगा और इसके पावर में क्या होगा, 8 माइनस 1, तो इसके सिंपल बन जाएगा ना। थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जैसे मान लो 8 एक्स टू द पावर 7 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 1, ऐसा दे दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप सेपरेशन करना। डी बाय डी एक्स 8 एक्स टू द पावर 7 माइनस डी बाई डी एक्स 3 एक्स स्क्वायर
प्लस डी बाई डी एक्स 12x प्लस डी बाई डी एक्स 1। क्लियर है यहां तक? तो ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो वैल्यू होता है वो हमेशा कहां आता है? बाहर आता है। तो ये 8 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 7, माइनस चल रहा माइनस, अब 3 कहां आएगा? बाहर, तो 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और यहां पे 12 कांस्टेंट है तो 12 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स, और यहां पे 1 है, यहां पे x है ही नहीं, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? यहां x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, x था, x के रेस्पेक्ट में x था, x के रेस्पेक्ट में x था, x के रेस्पेक्ट में x नहीं था। जहां नहीं होगा उसका वैल्यू क्या करना? 0। क्लियर है मेरी बात? याद रहेगा? कोई भी नंबर, नंबर आर कॉन्स्टेंट्स, नंबर आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? यहां तक क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? 8 सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, और पावर में -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। इसके पावर 2 सामने आएगा, 2 में 1 कम, 12। अब एक चीज, 2 चीजें बताऊंगा, याद रख लेना नोट करके। सबसे पहले फर्स्ट नोट, 2 चीजों को याद रख, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1, 1 सामने आ गया तो क्या बचा? 1 माइनस 1, 1 0, जिसका पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1, तो मतलब 1। x खाली x का जब भी करोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है? इसको याद रख लेना, ज्यादा यूज होता है। सेकेंड, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी बाय डी एक्स, इसके पावर में हाफ लिखते हैं। हाफ कहां आएगा? फ्रंट पे आएगा। हाफ में क्या होगा? -1 होगा, ठीक है? तो जब -1 लोगे ना तो कितना हो जाएगा? -1/2, 2 1 जा 2, 1 - 2 -1/2, ठीक है ना? 1/2। तो जब इसको नीचे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और नीचे लाओगे मतलब रूट हो गया, तो इसका मतलब 2 रूट एक्स। रूट एक्स का जब भी करोगे तो 1/2 रूट एक्स। इसको याद रख लेना, ये 2 वैल्यूज है, याद रख लेना, ठीक है? ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ये x का हो गया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 8 7 जा, कैसा कर रहे हो यार? 56, और ये कितना होगा? 6x प्लस 12। आंसर देख लो अच्छे से, बन जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये पूरा पीडीएफ मिलेगा, ऐप में मिलेगा, ठीक है? ऐप में जाओगे तो बैच में जाओगे तो आपको खुद का 3 बैच दिखाएगा, 4 बैच दिखाएगा, वो डेमो वाला हट जाएगा, ठीक है? आपको जो मेन बैच है उसमें आ जाओगे आप। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ्स का अलग है। सो मैथ्स और केमिस्ट्री के जो सर है वो आपको अलग से असाइनमेंट देते चले जाएंगे। आप असाइनमेंट मैं भी आपको बहुत सारा दूंगा, आप सॉल्व करते रहना, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स, चलो इसको सॉल्व करो। 7x टू द पावर 2, चलो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूं ना। 8x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 1 बाय x। ट्राई करो, सॉल्व करो, जल्दी करना है ना, ट्राई थोड़ा सा जल्दी करना। सबको अलग अलग कर दिए। नीचे भी x चल रहा है ना, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस। यहां पे हम क्या करेंगे? 8x³ ना, उसके नीचे x को ला दो, कर सकते हैं ना? x² x आ गया, -2x x आ गया, प्लस 1/x। क्लियर है? अब ये क्या हो गया? कट गया, कट रहा है कुछ,
ये इससे कटा, ये कटा, ये कटा, कोई दिक्कत? चलो अब हमारा क्या बच रहा, डी बाई डी एक्स, यहां पे कितना हो जाएगा 8x², और यहां पे क्या बचा 4x, और यहां पे खाली 2 और यहां पे 1/x। किसी को दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत? चलो अब मैं सेपरेट कर रहा हूं ना, वैल्यूज को सेपरेट करूंगा, तो डी बाई डी एक्स 8x² प्लस 4x डी बाई डी एक्स 2 प्लस डी बाई डी एक्स 1/x। क्लियर है? 8 कांस्टेंट है दोस्त, बाहर आ गए, तो डी बाई डी एक्स² 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गए, डी बाई डी एक्स और साथ में क्या होगा x, और 2 कांस्टेंट है ना, यहां तो x है ही नहीं कहीं पे, उसका वैल्यू 0। यार डी बाई डी एक्स 1/x का वैल्यू था, याद करो, नहीं याद आया? 1/x dx का वैल्यू कितना क्या होता है, log x होता है। देखो फॉर्मूला देखो, सॉरी अपन, मैं इंटीग्रेशन में घुस गया, मैं थोड़ा इंटीग्रेशन में चला गया, log x नहीं होता, ठीक है, इंटीग्रेशन में होता है log x। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1, पावर में 1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? 8, यहां पे क्या होगा 2 फ्रंट पे आएगा, पावर में 1, 4, डी बाई डी एक्स एक्स का कितना होता है 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या होगा, माइनस फ्रंट पे आएगा और माइनस में फिर से -1। क्लियर? तो यहां कितना हो जाएगा 16x प्लस 4 माइनस -2। कितने लोगों का आंसर सेम आया था? समझ में आ गया अब कैसे करना है? दिक्कत है? चलो अब एक क्वेश्चन और दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स 3x² प्लस 4x प्लस x प्लस 15, सबके नीचे चल रहा √x। चलो जल्दी बनाओ, सबके आंसर्स आने चाहिए। आंसर नहीं, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं। देखो डी बाई डी एक्स कैसे करते हैं, 3x² और यहां पे हाफ, ये हाफ क्यों आया, रूट का वैल्यू होता हाफ। ऐसे किए थे क्या? कितने लोग किए थे ऐसा? एक भी नहीं? हाथ क्यों नहीं उठा रहे? 15, बाकी आगे तो इजी है, किए थे डी बाई डी एक्स। तो 3x पावर में क्या होता है, अगर सेम होता है ना पावर माइनस होता है डिवाइडिंग में ना, पढ़े हैं ना? अरे नहीं पढ़े हैं क्या? फिर क्यों घबरा रहे हो एकदम? -1/2। क्लियर? डी बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस मतलब 3/2, 2 4, 4 - 1
3/2 और यहां पे कितना होगा 4, 1/2 याद आया। और यहां पे भी कितना होगा, दोनों सेम है क्या? हाँ सेम तो है, 5x हो सकते थे ना। 1/2 15, यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? सिंपल है यार, बहुत आसान है, नहीं बना? बन जाएगा ना। चलो अब थोड़ा सा हम इसमें कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। d/d 3/2, अब सेपरेट कर लो, ये दोनों तो सेम है ना, तो मैं 5 लिख लेता हूं। 5 लिख सकता हूं ना, 4 और 1 5 और पावर, और यहां पे क्या चल रहा है, d/dx 15 माइनस 1/2। क्लियर? अब ये 3 बाहर आ गए। अब दोस्त हम डायरेक्ट करेंगे, अब इसका डेफरेंशिएट करोगे तो 3/2 बाहर, इसके पावर में क्या होगा 3/2 माइनस 1, अब 5 बाहर, अब इसमें क्या बाहर आ रहा 5, पावर में कितना हो जाएगा 1/2, यार रूट एक्स है, याद करो 1/2 रूट एक्स बताया था। हाफ का मतलब क्या होगा, रूट एक्स है, रूट एक्स का फॉर्मूला याद करवाया था कि भैया रूट क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ये 15 जब फ्रंट सॉल्व करोगे तो -1/2 कितना हो जाएगा -3/, या -3/2 क्यों हुआ पता है? नहीं पता? देखो -1/2 चल रहा है ना, फिर -1 करोगे तो 2 1 जा क्या होगा 2, तो कितना होगा -3/2। बाकी सॉल्व कर लोगे, 3 3 जा 9, 9/2 और 1/2, 5/√2 माइनस 15/2 माइनस 3/2। ये कंप्लीट है, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, पक्का बन जाएगा। अब थोड़ा फंक्शनल वैल्यूज लेता हूं, है ना, तो फंक्शनल वैल्यूज अब ध्यान रखो थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा असाइनमेंट में, तो आप बना लेना। असाइनमेंट कैसे चेक करते हैं पता है? अपने उसमें जाना, कोर्स में जाना, वहां पे देखना असाइनमेंट लिखा होगा करके, उस असाइनमेंट में जाके अपने आप को चेक कर लेना क्या क्वेश्चन आ रहा है। d/dx, चलो d/dx अब अगर थोड़ा सा डिफरेंट देता हूं, 1 3 sin x प्लस 4 cos x 5 log x, ऐसा दे सकता है ना। चलो तो सॉल्व कैसे होगा, बहुत सिंपल है यार, सब कर सकते हैं क्या सॉल्व? चलो एक बार मुझे कर लेने दो, फिर मैं आपको देता हूं, ठीक है। d/dx फिर होगा 3 sin x, फिर क्या होगा d/dx 4 cos x, माइनस तो माइनस, हाँ, d/dx 5 log x, याद रहेगा यार। कांस्टेंट है इसमें कुछ क्या 3, d/dx sin x क्या होगा, फिर 4 बाहर, d/dx क्या होगा cos x, 5 बाहर, d/dx log x। कोई दिक्कत? यार बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। d/dx इस पूरे के जगह पे ना, आप याद रखना इस पूरे के जगह पे, क्योंकि जो लिख रहा हूं वही आपका बन के आ जाएगा फॉर्मूला। d/dx sin x पूरे के जगह पे सिर्फ cos x लिखना है, क्या लिखना है सिर्फ cos x, तो इस पूरे के जगह पे सिर्फ हमको क्या लिखना है cos x, ठीक है। तो 3 साथ में क्या होगा cos x, इस पूरे के जगह पे क्या होगा माइनस sin x, कैसे माइनस, वहां लिखा हुआ फॉर्मूला याद कर लेना, फायदे में रहोगे। d/dx log x 1/x, तो यहां पे 3 cos x माइनस 4 sin x 5 1 जा 5/x बनेगा। एक क्वेश्चन दो एक क्वेश्चन, चलो बनाओ। d/dx sin x 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस a टू द पावर 10 टू द पावर x, 10 के पावर मैक्स, ठीक है, ट्राई करो। बनेगा ना, ना बने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा।
बनेगा भाई, बनेगा। कैसे करोगे? है आइडिया? बताओ। सुपर, ट्राई करो। साथ में मैं भी ट्राई कर लेता हूं ना। चलो देखो, डी बाई डी एक्स 4 साइन एक्स, इजी। डी बाई डी एक्स 3 कॉस एक्स। कल आप लोगों का क्लास कितने बजे है? कल आप लोगों का क्लास कितने बजे? हाँ केमिस्ट्री है ना, मैथ्स वालों का 5 बजे, केमिस्ट्री वालों का 6 बजे। टाइम पे पहुंचना है ना दोस्त, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना। डी बाई डी एक्स अच्छे से समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। लेकिन कहानी यहां पे आकर अटक गई है ना, तो कहानी जहां अटकती वहां से निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, तो क्या होता है ए एक्स, साथ में क्या होता है लॉग ए। तो भैया डी बाई डी एक्स अगर 10 टू दी पावर एक्स होगा ना, 10 टू दी पावर एक्स लिखूंगा, साथ में लॉग 10 लिखूंगा। ए था तो ए आया था, 10 था तो 10 10 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया? पक्का खत्म हो गया कहानी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, समझ में आया बच्चों पीछे? ठीक, तो इसको याद रख लेना। 4 साइन एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, 3 साइन एक्स का कॉस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस टेन एक्स लॉग 10। 4 कॉस एक्स प्लस माइनस बस खत्म। बनेगा क्वेश्चंस? राइटिंग समझ में आ रही है पूरी? नहीं समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। कौन बनाएगा? आप बनाओगे मैं बनाऊं? पक्का ना? डन? ले ले भाई, क्या बोल रही है? टफ दे देंगे। चलो 3 10x, चलो बहुत आसान है। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता सबको पता है, साथ में log x टू द पावर 4 पढ़े ना, log x का 1/x होता है, सिंपल। बनेगा ना? हाँ तो बोलो। हाँ हाँ बनेगा। हाँ क्या बोल रहे दोस्त? पूछना पूछना पूछना, मेरे से पूछना यार, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डाउट हो मुझसे पूछ। तुमको समझ में आ रहा है? पीछे दोनों स्नेहा और क्या नाम है, आरती, अर्चना, दोनों क्लियर हो रहा है? तो बाय वाले थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फॉर्मूला रट लेना, ठीक है? अभी रट लेगी तो हमेशा काम आएगा। हो गया? कंप्लीट? इतना टाइम थोड़ी लगता है दोस्त। खत्म? चलो बन गया ना? बन गया ना? आंसर तो आ गया ना? उस आंसर को काट दो। क्यों काट दें? क्यों काट दें? अरे बोलो ना क्यों काट दें? क्योंकि गलत है। क्यों गलत है? बचपन में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो लॉग के पावर में होता है वो सामने आता है। ऐसा कभी बचपन में पढ़े थे कि बचपन देखा ही नहीं आपने? ऐसा पढ़े थे कभी? अरे लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना दोस्त, डी बाई डी एक्स लॉग पावर में एम एन, एन कहां था? सामने। सॉरी ये डी बाई डी एक्स क्यों ले लिया मैं, डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। सच बताना, जानते हैं कि नहीं जानते? तो भाई नहीं जानते हो तो अभी लॉगरिथम पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें नया सीखोगे। पावर हमेशा कहां आता? सामने आता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, तो ये भी एक फार्मूला होगा, जो भी फार्मूला आ रहा है
सबको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट है तो कहां गया बाहर, 10x, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, कोई दिक्कत। 3 10x से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स, 4 1 जा 4 बाय एक्स। कितने लोगों को फुल ऑन फिल है, बन जाएगा। क्या बोल रहा है, आधे में अटक गया, कहां पे, आप समझ में आ गया ना। तो नई नई चीजें आप सीखना है, और याद रखना 11th को हम बोलते हैं क्लास 1, क्या बोलते हैं। आप जब क्लास 1 में रहे होंगे तब आप क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां पे याद कर रहे थे, आप कभी सीखे नहीं है। ए फॉर एप्पल तो आपके टीचर एप्पल ला के नहीं दिखा है, और उसके अंदर से ए निकाल के नहीं दिखा है, आपको बस ये याद करवा दिए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। याद है कि नहीं याद है, रटे थे कि समझे थे उस समय, सिर्फ रटे थे, है ना। तो इस जगह पे अब जब आप अब क्लास 11th में आ गए ना, तो इसको हम बोलते हैं क्लास 1, और इस क्लास 1 में आप रटेंगे नहीं, समझेंगे चीजों, ठीक। और क्लास 1 के जैसा आप 10th में अभी तक कैसे पढ़े वो मैटर नहीं करता, 11 12 कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां से अपना अपना बेस बना सकते हो। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अगर घर जाके कुछ कंफ्यूजन हुआ तो क्या करोगे, किससे पूछोगे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। कंफ्यूजन होगा तो वीडियो देख लेना फिर से, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो, ठीक है। वो भूल गए थे क्या, वो फैसिलिटी है हमारे पास करके, अभी आदत पड़ने में टाइम है। और मैं श्योर हूं कि जिस दिन तुमको ऐप का आदत पड़ गया ना, चलो साइन इनवर्स एक्स प्लस, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं आज। कल से फिर जब इसका नेक्स्ट क्लास आएगा ना, तो इसमें फिर मैं बहुत सारी चीजें डिफरेंट बताऊंगा। इसमें आता है 3 टाइप में क्वेश्चन बनाओगे आप, स्पेशल टर्म, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग, ठीक। तो जल्दी देखो इसका, बताओ आंसर कितना आ रहा। फॉर्मूला देखना है क्या, 1/√1 - x²। साइन इनवर्स का बता दे रहा हूं, कॉस का तो उसका अपोजिट होता है ना, साइन इनवर्स x 1/1 - x²। हो गया, कितने लोगों का आंसर आ गया, आ गया ना भाई आंसर। कितना फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आया तेरा दोस्त, 1 आया। हाँ, ये तो इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स। क्या -1 में कैसे, इनवर्स को ही -1 बोलते हैं दोस्त। कहना करे इतना भी नहीं है दोस्त कि समझ में नहीं आता, अब वो पूरा मिटेगा, देख देख ले भाई। अब ठीक है, बस वो थोड़ा सा मिक्स हो गया था, मिक्सअप हो गया था। नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला याद करोगे तो एंजॉय करोगे क्लास को, नहीं याद करोगे तो अपने आप को कोसते रहोगे। तो याद करके आओगे, डैम श्योर 100%। यार किसी का तो आंसर लाओ, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि अगली बार जब आओगे ना क्लास में, तब आपको याद भी होगा, और इसका एक PDF भी दूंगा और फोटो भी दूंगा, फोटोकॉपी भी दूंगा फॉर्मूला का, ठीक है। इसको आप कहां पे दिखाना, स्कूल में दिखाना। क्या चीज, हाँ यहां पे तो सुनाना है, स्कूल में सुना रहे, दूसरों को दिखाएगा तभी तो पता चलेगा ना किस लेवल की पढ़ाई हो रही है आप लोगों की। क्या भाई, स्कूल आ जाएगी फिर, ठीक है ना, हम 50 बच्चों को एडमिशन बस देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। ये 0 आ गया, पूछो कैसे, साइन का वही, कॉस का मैम सेम वही रहता है, ये माइनस। अब आगे की पूरी कहानी ना आपको इस बेस्ड है, इसके बेस्ड है, ये फॉर्मूला है। तो कितने लोगों को लगता है कि मैं तो 100% याद कर लूंगी, अपना देख ले, कितने लोगों को लगता है, परसों कल नहीं है, अब लेजी तो नहीं हो जाओगे ना, परसों है, आराम से करते हैं यार, ऐसा तो नहीं ना, कब जाके करोगे, पक्का ना। मैं इसका ना एक और PDF दे दूंगा, इसका एक PDF भी दे दूंगा, ठीक है। PDF कहां से देखोगे आप, ऐप में